Good afternoon, esteemed media fraternity. I am Mr. Raju Gyade, the advisory member, Gyade Welfare Society, and my life advocate, Mr. Tabo Gyade, the chairman, Gyade Welfare Society. In my right, Mr. Adi Gyade, the former chairman, Gyade Welfare Society, and he is also the advisory member of the Gyade Welfare Society at the present time. The motive and objective of the today's press briefing is like this. From the account of Anonymous one AI video clip is circulating in the social media, diffaming one of our clan member, Mr. Pibo Gyade, who is happened to be the legendary officer of the Honorable Deputy Chief Minister, Arunachal Pradesh, by stating that he is offering the conceptual work to the people, to the students, in this, again, the defame that his sibling, his younger brother, Mr. Legion Gyade, is contesting for the post of ANSU President 2024 to 27. ये एक मैसेज जो है आपका सोशल मीडिया में फायर ब्रांड का तरह उन्होंने एक कोई अननोन पर्सन ने वायरल किया है एआई वीडियो क्लिप के जरिए। उन्होंने ये बताया कि पीबो ग्यादे जो है लेजेंडरी ऑफिसर ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, उनका बाइक के लिए उन्होंने कई सारा कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क और बहुत सारा उन्होंने प्रॉमिस जो कर रहा है, इंस्टेड ऑफ कि उनका बाइक को कोई स्टूडेंट या पब्लिक सपोर्ट करे। तो इस विषय में ऑन बिहाफ ऑफ ग्यादे वेलफेयर सोसाइटी टोटली हम लोग इसको डिनाई करता है और इसको कंडेम करता है, इसलिए कि अगर उसका पास प्रूफ है या एविडेंस है, वो रियल आइडेंटिटी में आना चाहिए। तो इस तरह का जो जो रेपुटेशन है हमारा पीबो ग्यादे का, ये सरासर झूठ है, सरासर बेबुनियाद है, उसको हम वॉइड करता है ऑन बिहाफ ऑफ ग्यादे वेलफेयर सोसाइटी। और दूसरी, जहाँ तक अभी द एवरीबॉडी इज नोज द इलेक्शन of the all East Students Union, the ANSU is knocking the door. The contesting for the post of president by the Mr. Legion Gyade is sent from the 14 years. And अब जब कहा जाए, जब PLO पीबो ग्यादे जो है अभी 4 to 5 years हुआ है, इसमें हम इसलिए नहीं मानते हैं कि यहाँ में कोई ANSU इलेक्शन को लेकर के पीबो ग्यादे का कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे PLO, हाँ, ऐसे इसका जो है मॉरल ऑब्लिगेशन है, वो एक भाई है, रिश्ता है, वो अलग बात है। लेकिन ऑफिशियली जो PLO का जहाँ तक बात करता है, ये बेगुनाह है, उसको हम इनकार करते हैं। और आप सबके थ्रू से माध्यम से मैं जो भी इस तरह का जो एलिगेशंस है, इस तरह का जो डिफेम जो करता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी बंदा हो, इसको मैं इस मंच से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह का नहीं करके एक मैच्योर पॉलिटिक्स जो है स्टूडेंट टू चॉइस द लीडर। तो आप किसी को डाउन करके, किसी को डिफेम करके हम स्टूडेंट लीडर बनेगा, इस टाइप का मेंटेलिटी जो चीप मेंटेलिटी है वो नहीं लेने से अच्छा है। और अगर वो लीडर नहीं करता है तो उनका जो अगर सपोर्टर भी करता है, ये एकदम सरासर इट्स ऑन कॉल, ये गलत चीज़ है। और तीसरा, इस मंच से आप मीडिया का जरिए मैं फार्मर ANSU लीडर फोरम को भी रिक्वेस्ट करना चाहेगा। हम सबको पता है अभी स्कॉलर का एग्ज़ाम होने जा रहा है, एपीसीएस का एग्ज़ाम होने जा रहा है। यहाँ पे जितना भी जो अभी आप एलिगेशन पे एलिगेशन, डरना पे डरना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। The highest platform the Nisi community
NAS has already instructed, has already given the power to the former ANSU leaders to resolve the issues, whatever may be. तो हमारा तरफ से ये रिक्वेस्ट होगा कि एक कैंडिडेट का XYZ का कंप्लेंट सुनते रहेगा, फिर नेक्स्ट वाला दूसरा कंप्लेंट करेगा, तो इलेक्शन प्रोसेस जो कहीं ना कहीं लेंदी जाएगा। मेरा तरफ से ये रिक्वेस्ट होगा और यह छोटा सा एडवाइस होगा कि जल्द से जल्द जहाँ पे जो लो एंड फॉल्स हुआ है उनको करेक्शन करके जल्द से जल्द इलेक्शन कराने के लिए आपका जो है इनका निगरानी में इलेक्शन को जल्दी कराया जाए तो अच्छा है। जितना लंबा खिंचेगा हमारा स्टूडेंट्स के लिए लॉस है, और जितना लंबा खिंचेगा और भी कंट्राडिक्टरी आने का, कन्फ्रंटेशन आने का जो है चांसेस ज़्यादा है। तो यही था आज का जो प्रेस ब्रीफिंग का हमारा जो मोटिव था कि पेबो ज्ञानी को यहाँ पे जोड़ना ये बेबुनियाद है। और लीजन ज्ञानी का जहाँ तक अंशु प्रेसिडेंट का सवाल है, मैं इतना बता देता हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ ज्ञानी वेलफेयर सोसाइटी हम लोगों ने, जैसे हमारा नेस ने हमको जो एडवाइजरी नोट जारी किया है उसको हम लोग एडियर कर रहे हैं, उनको रेस्पेक्ट कर रहे हैं। उसके जरिए हम लोग बिल्कुल अंशु आदमी गलत सोच सकता है कि अंशु रिलेटेड में आज ज्ञानी वेलफेयर सोसाइटी क्यों यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ रहे हैं। तो यहाँ है कि हम अंशु कॉन्फ्रेंस जो अलग है, या हम एक अंशु कॉन्फ्रेंस का दौरान हमारा कोई जो क्लैन मेंबर का जो हार्ड एंड जो रेपुटेशन है उसको ख़त्म करने के लिए डिफाम किया जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ रहे हैं। तो इसलिए जहाँ तक लीजन के आदि का सवाल है, वो पिछले 14 साल से आपका जो है इलेक्शन अंशु प्रेजेंट करेगा बोल के उस समय से उसका ड्रीम है, उस समय से उसका एम्बिशन है। और पीबो ज्ञानी बना है आपका 4-5 साल पहले जो PLO बना है, तो इसलिए इसमें कोई रिलेटेड नहीं है। अगर सच में लीजन ज्ञानी को अगर इस तरह का कोई सबूत है या एविडेंस है, तो हम उन सब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एनोनिमस अकाउंट से क्यों, आप रियल आइडेंटिटी से बताइए कि लेट पीपल टू नो, कि जानने दो कि लीजन ज्ञानी किस टाइप का है, कैसे है। तो यही था लीजन ज्ञानी का, जहाँ में चोनामिन साहब से बिल्कुल हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपना हिसाब से कंटेस्ट कर रहा है, अपना ड्रीम को लेके, अपना विजन को लेके। तो यहाँ पे एक मुहिम चलाया जा रहा है कि ये चोनामिन साहब का कैंडिडेट है, तो CM साहब को कहीं ना कहीं भड़काने का या उछलने का वो जो एक एलिगेशन जो हमको लगता है ये ट्राई कर रहा है। लेकिन उम्मीद करता है और एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारा CM साहब जो बहुत मैच्योर हैं और वो जो एक पीपल्स लीडर है वो समझेगा, और स्टूडेंट अलग पार्ट है, गवर्नमेंट अलग पार्ट है। यही है आज का ब्रीफिंग। थैंक यू सो मच। Hello media friends, regarding this affair I want to say something to this press briefing. ये इंट्रोडक्शन टू मेरा ये जो एडवाइजर मेंबर जो है बता दिया, जो ये सिलसिला एनएमएस जो पर्सन जो पोस्ट किया है डॉक्टर वीडियोस, यहाँ में वो किया गया। यहाँ में जो आप लोग को बता दूँ, ये इसमें वॉइस ऑफ अरुणाचल ऑफिशियल इसमें पोस्ट किया गया है। तो उसमें पोस्ट करने का बाद में दूसरा पूरा सब फेसबुक सोशल मीडिया में वायरल किया गया है। तो इसमें इसलिए हम लोग क्लैरिफाइड कर रहा है। अभी जो है हम लोग FIR तो दे दिया, क्राइम ब्रांच में कॉल जो दे दिया हम लोग जो है, जैसे ये है कॉपी अवेलेबल नहीं, एक कॉपी है, आप लोग शेयर कर सकता है इसका जो है FIR कॉपी को। और जो ऑनलाइन हम लोग हार्ड कॉपी मैनुअल में भी दे दिया, लेकिन ऑनलाइन में देना था, ऑनलाइन में भी कर लिया कॉल जो है FIR को क्राइम ब्रांच में। तो इसमें जो अभी पहले आप जो क्वेश्चन किया है, इसमें जो हम लोग का जो गवर्नमेंट से और कोई स्टूडेंट से ताल्लुक नहीं है। हम लोग क्लियर कट है, यहाँ में पेबो ज्ञानी को यहाँ में बीच में लाया गया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आंसू इलेक्शंस। ये वीडियो में आप लोग भी शायद देख लिया होगा। इसमें जो इवन जो अभी केयर टेकर प्रेसिडेंट नाम का ऊपर में भी ये लोग जो एलिगेशन लगाया है, उसका बाद चीफ इलेक्शन कमीशन का ऊपर में भी एलिगेशन लगाया है, और हम लोग का हॉनरेबल DCM उसका ऊपर में भी एलिगेशन लगाया है। वो पूरा को क्लैप साफ करके ये जो लीजन ज्ञानी प्रेसिडेंट कैंडिडेट कर रहा है उसका साथ में वो लोग जोड़ रहा है, जो लीजन ज्ञानी जो एक गवर्नमेंट का कैंडिडेट है बोल के। तो कहीं ना कहीं यहाँ में जो हम लोग आंसू का ओ से इलेक्शन को हम लोग और नहीं है, क्योंकि आंसू का इलेक्शन जबकि यहाँ में एडवाइजरी बोर्ड जो है जो
एडवाइजरी मेमोरेंडम जो है 29 सितंबर 2024 को हम लोग का नेस जो है पेरेंट्स बॉडी ऑफ द निशी कम्युनिटी, उसमें एडवाइजरी मेमोरेंडम जारी किया गया है। तो उसका यहाँ में 6 कंडीशन का साथ में हम लोग तो पूरा फॉलो कर रहा है। तो हम लोग उसका स्टूडेंट इलेक्शन का वो लोग हम लोग ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ में सेंटीमेंट है, पेबो ज्ञान को वहाँ में जुड़ा गया है। यहाँ में कहीं ना कहीं मे बी एज द ओपोनेंट पार्टी ऑफ लीजन ज्ञान, तो इसलिए उसके लिए हम लोग क्या है कि यहाँ में पेबो ज्ञान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसीलिए हम लोग प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। अभी जो हमारा एडवाइजर जो राजू ज्ञादी को पूछा गया है, पेबो ज्ञादी यहाँ में क्लैरिफाई देना चाहिए, या इसलिए हम लोग दे रहे हैं। पेबो ज्ञान ऐसे गार्जियन, ऐसे सोसाइटी, हम लोग उसको पूछताछ किया गया आप ऐसे क्या है क्या, क्योंकि यहाँ में सोशल मीडिया में ऐसे माने फैल रहा है बोलते। जितना हम लोग पूछने के बाद में वो क्लियर किया है, नहीं मेरा ऐसे हाथ नहीं है। बीइंग ए ऑफिसर PA लॉ अंडर DCM ऑफिस, वो जो उसका रोल कर रहा है, तो यहाँ में उसका ऐसे जितना एलिगेशन लगा है वो एकदम बेगुन है, वे फेक है बोल के, इसलिए हम लोग यहाँ में क्लैरिफिकेशन दे रहा है। तो अगर अब जरूरत पड़ेगा तो आप लोग पेबो ज्ञादी भी आके क्लैरिफिकेशन दे सकता है बाद में, वो आपका वो ये। थैंक यू।